हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज एक नए आर्टिकल को सॉल्व करने वाले हैं। इस आर्टिकल में बहुत सारे नए वर्ड्स आने वाले हैं। आर्टिकल को शुरू करने से पहले इस आर्टिकल में आने वाले वर्ड्स के लिस्ट को देख लेते हैं। इस आर्टिकल में लस्ट फॉर का वर्ड आने वाला है, स्लिट समवन्स थ्रोट आएगा, प्रॉस्पेरिटी आने वाला है, स्लम आएगा, इसी तरीके से प्रॉपिटेट आने वाला है, सीज आएगा, डुओ को हम देखने वाले हैं, इंट्रोगेट का वर्ड आएगा, इल्यूजन का वर्ड आएगा, रिकवर का वर्ड आएगा, टू गेट बैक आएगा और इनकॉन्सोलेबल आएगा। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वीडियो को देखें और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के हमारे आर्टिकल का हेडिंग है लस्ट फॉर मनी लीड्स टू ह्यूमन सैक्रिफाइस इन दिल्ली। लस्ट फॉर एक विवर्स वर्ब है जिसके माना है फील अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमेन लस्टिंग फॉर पिकल्स एंड आइसक्रीम, ये इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी। लस्ट फॉर मनी लीड्स, लीड लेड, इसके माना है क़यादत करना, ले जाना, सबब बनना। ओके, तो लस्ट फॉर मनी पैसे के लिए लालच, लीड्स सबब बनी टू ह्यूमन सेक्रीफाइस, ह्यूमन सेक्रीफाइस का, सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानी, तो ह्यूमन के सेक्रीफाइस का सबब बना इन दिल्ली के अंदर। तो वीवर्स यहाँ पर जो लीड है तो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जैसे कि न्यूज़पेपर का हेडिंग अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस यूज हुआ होता है और इसका हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब का अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के एंड में एस या यस ऐड करते हैं। तो लस्ट फॉर मनी, ये लस्ट फॉर मनी ये सब्जेक्ट बन जाएगा लीड का और ये सिंगुलर नाउन है, इसी वजह से लीड के एंड में एस आया है। तो पैसे की लालच सबब बना ह्यूमन सैक्रिफाइस का, आदमी के कुर्बानी का, किस दिल्ली के अंदर। सो व्यूअर्स, इसको समझने के लिए हमें आर्टिकल की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या है। टू मेन स्लिट द थ्रोट ऑफ 6-year-old बॉय टू गेन प्रॉस्पेरिटी। टू मेन, दो आदमी, ये मैन की जमा है, प्लूरल फॉर्म है। स्लिट द थ्रोट, स्लिट समवन्स थ्रोट एक वर्ब है व्यूअर्स जिसके माना है किल देम बाय कटिंग देयर थ्रोट विद अ नाइफ, किसी छुरी के जरिए किसी की गर्दन उड़ा देना, मार देना। फॉर एग्जाम्पल देयर थ्रोट्स हैड बीन स्लिट, उनकी गर्दनें उड़ा दी गई। तो यहाँ पर टू मेन स्लिट द थ्रोट, दो आदमियों ने गर्दन उड़ा दी किसकी, ऑफ 6-year-old बॉय, 6 साल के लड़के क्या, टू गेन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। गेन एक व्यूअर्स वर्ब है, गेन गेंड ईडी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म, हासिल करना। प्रॉस्पेरिटी एक नाउन है, इसके माना है ग्रोथ या अर्निंग। ओके, तो ग्रोथ या अर्निंग को हासिल करने के लिए 6 साल के पुराने लड़के की गर्दन उड़ा दी किसने, दो आदमियों ने। इन अ केस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस टू मेन allegedly slit the throat of 6-year-old boy in early hours of Sunday in a slum area near the under construction building of CRPF headquarters in South Delhi's लोधी कॉलोनी। ह्यूमन सेक्रीफाइस के एक केस में, ह्यूमन आदमी के कुर्बानी के एक केस में क्या हुआ, दो आदमियों ने एलिजेडली, जैसे कि आपको पता है तथाकथित रूप से, यानी जैसे कि इंफॉर्मेशन मिली है, टू मैन एलिजेडली, दो इंसान तथाकथित रूप से स्लिट द थ्रोट ऑफ अ 6-year-old बॉय, 6 साल के लड़के का गर्दन उड़ा दिया। कहाँ पे, इन अर्ली आवर्स ऑफ संडे, कब, संडे के शुरुआती घंटों में। ओके, इन अ स्लम एरिया, स्लम एरिया, स्लम किसे कहते हैं व्यूअर्स, स्लम एक नाउन है जिसके माना है पुअर नेबरहुड, कच्चा मकान, जहाँ पर बस्ती रहती है, कच्चे घर रहते हैं, उसको हम स्लम कह सकते हैं। तो स्लम एरिया में नियर द अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास, नियर, इन साउथ दिल्ली लोधी कॉलोनी, साउथ दिल्ली के लोधी कॉलोनी में। द मेन सैक्रिफाइस्ड द चाइल्ड टू प्रोपिटेट द डाइटी भोला बाबा ऑन शास्ती द 6th night ऑफ दुर्गा पूजा। तो आदमी ने कुर्बानी दी किसको, बच्चे को, टू प्रोपिटेटेड डी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इसके माना है टू प्लीज बाय डूइंग समथिंग, यानी कोई काम करके किसी को प्लीज करना, खुश करना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नेवर गॉन आउट ऑफ माई वे टू प्रोपिटेट पीपल, मैं कभी भी अपने तरीके से हटा नहीं लोगों को खुश करने के लिए। तो डाइटी को जो भोले बाबा है खुश करके, ऑन शास्त्री, शास्त्री के मौके पर। शास्त्री क्या है व्यूअर्स, द 6th night ऑफ दुर्गा पूजा का छठा रात है। द पुलिस सेड दे हैव अरेस्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड ऑल्सो सीज्ड अ किचन नाइफ। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया है अक्यूज्ड पर्सन को। अक्यूज्ड एक वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ पर, और थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। तो वो इंसान जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो अक्यूज्ड पर्सन को, मुल्जिम इंसानों को अरेस्ट कर लिया। एंड ऑल्सो सीज्ड अ किचन नाइफ, और एक किचन नाइफ भी जब्त कर लिया। सीज्ड एक वर्ब है, डी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है। इसके माने है टू टेक और ग्रास्प सडनली, स्पेशली बाय फोर्स, किसी चीज़ को उचक लेना, जल्दी ले लेना,
खासतौर पर फोर्स के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस सीज्ड द गन फ्रॉम हिम, पुलिस ने उससे गन को उचक लिया, जब्त कर लिया। आगे देखते हैं व्यूअर्स, द अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज विजय कुमार एंड अमर कुमार। अक्यूज्ड को पहचाना गया, हैव बीन आइडेंटिफाइड, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस हैव, हैज, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और पैसिव वॉइस हैव बीन हो जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अक्यूज्ड को पहचाना गया, आइडेंटिफाई के मतलब पहचानना, और पहचाना जाना इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। विजय कुमार और अमर कुमार के तौर पर जो अक्यूज थे वो ये दो थे, विजय कुमार और अमर कुमार, बोथ नेटिव्स ऑफ बिहार, दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। द पुलिस सेड द डुओ वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तो पुलिस ने कहा द डुओ, दोनों के दोनों, ये एक नाउन है, इसके माना हो जाएगा पेयर, तो दोनों के दोनों ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंदर थे, यानी ड्रग्स के नशे में थे कह सकते हैं। व्हाइल कमिटिंग द क्राइम, क्राइम को, जुर्म को अंजाम देते हुए, तो कमिट एक विवर्स अंजाम देना, करना के माने में हो जाएगा। खासतौर पर वहां यूज करते हैं जो जहां क्रिमिनल एक्ट होता है। ओके, आगे देखते हैं, विजय एंड अमर हैव कन्फेस्ड टू द क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस दे किल्ड द बॉय टू गेन प्रॉस्पेरिटी। विजय और कुमार हैव कन्फेस्ड, उन्होंने कन्फेस्ड किया, एतराफ किया। हैव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्राइम का, ओके, जुर्म का कन्फेस किया, एतराफ किया। एंड टोल्ड द पुलिस, और पुलिस को कहा, टेल, टोल्ड, टोल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म। दे किल्ड के उन्होंने मारा है, हत्या की है बच्चे को, टू गेन प्रॉस्पेरिटी, अर्निंग या ग्रोथ को हासिल करने के लिए। The accused and the boy's parents were working as construction laborers. Accused यानी जो मुल्जिम थे दोनों, और बॉय के, उस लड़के के पेरेंट्स, वो क्या करते थे, काम करते थे, एज अ कंस्ट्रक्शन लेबरर काम करते थे। एंड लिविंग इन द सेम स्लम, और सेम स्लम में रहा करते थे। स्लम के माना इससे पहले मैंने बताया कि कच्ची बस्ती। पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसी तथ्य दी। According to Chandan Chaudhary, the Deputy Commissioner of Police DCP South District, at around 10:30 p.m. on Saturday, the accused called him to their place and killed him by first attacking on his head and then slitting his throat. तो चंदन चौधरी जो DCP डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे साउथ डिस्ट्रिक्ट के, रात के 10:30 बजे के आसपास सैटरडे के दिन, उनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू, उनके मुताबिक क्या हुआ, द अक्यूज्ड कॉल हिम, अक्यूज ने उसको बुलाया, टू देयर प्लेस, अपनी जगह में, एंड किल्ड हिम, और उनको मार दिया, बाय फर्स्ट अटैकिंग ऑन हिज, बाय अटैकिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट, ये एडवर्ब बन जाएगा। तो पहले तो उसके हेड में अटैक करके, एंड देन स्लिटिंग हिज थ्रोट, और फिर उसका गर्दन उड़ाकर। ओके, तो यहाँ पर अटैकिंग और स्लिटिंग आईएनजी का साथ है, तो ये हो जाएगा जेरेंट। ओके, आगे देखते हैं, द पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 302 मर्डर एंड 34 कॉमन इंटेंशन ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC। पुलिस ने एक केस को रजिस्टर किया, फाइल किया 203 और 34 धारा के तहत, ओके, ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड का। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान, तो इंट्रोगेशन एक नाउन हो जाएगा, पूछताछ, और इसी का वर्ब हो जाएगा व्यूअर्स इंट्रोगेट। इसके माने है पूछताछ करना, टू क्वेश्चन थॉरोली, यानी डीपली किसी से पूछताछ करना, ताकीद करने के लिए। इसकी मिसाल जैसे, द पुलिस स्पेंट 5 hours इंट्रोगेटिंग द प्रिजनर, पुलिस ने 5 घंटे गुजारे कैदियों से पूछताछ करने में। ओके, तो पूछताछ के दरमियान, द डुओ टोल्ड द पुलिस, दोनों ने पुलिस से कहा, दे गॉट एन इल्यूजन, उनको एक इल्यूजन हुआ था। ओके, इल्यूजन एक नाउन है जिसके माना है मैजिक। दैट लॉर्ड शिवा आस्क्ड देम फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ अ चाइल्ड, के लॉर्ड शिवा ने हमसे मांगा था, आस्क मतलब मांगना, सवाल करना, उनसे मांगा था, क्या मांगा था, फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की सैक्रिफाइस को मांगा था, ओके, कुर्बानी को मांगा था। When they found the said child, they took him inside their shanty and murdered him by slitting his throat with a kitchen knife, said a senior. जब उन्होंने कहे हुए बच्चे को पाया, यानी जिस बच्चे के बारे में ये आस्क किया गया था, मांगा गया था कि उसकी बलि चढ़ाई जाए, उसकी कुर्बानी दी जाए, उस बच्चे को जब पाया उन्होंने, फाउंड इसके माने है तलाश करना, पाना, मिलना, और यहाँ पर सेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होकर एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसी का नाउन चाइल्ड हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई करती है, यानी एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, तो यहाँ पर है, दे टुक हिम, उन्होंने उनको इनसाइड देयर शैंटी, अपने झोपड़ी के अंदर ले गए, एंड मर्डर्ड हिम बाय स्लिटिंग हिज थ्रोट, और उसकी हत्या कर दी, क्या करके, उसके गर्दन को उड़ाकर, स्लिटिंग, विद अ किचन नाइफ से, यानी किचन के एक छुरी से, सेड अ सीनियर ने कहा, एक सीनियर ने कहा। द वेपन ऑफ ऑफेंस हैव्स बीन रिकवर्ड एंड बोथ द अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड। तो द वेपन ऑफ ऑफेंस के माना हो जाएगा क्राइम,
हैव बीन रिकवर्ड एक वर्ब है व्यूअर्स, इसके असल माना है टू बिकम वेल अगेन, किसी बीमारी से सेहतयाब हो जाना, तंदुरुस्त हो जाना। इसकी मिसाल हो जाएगी ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, वो एक संजीदा बीमारी से रिकवर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। और इसके दूसरे माना हो जाएंगे जो यहाँ पर यूज़ है टू गेट बैक, ओके, वापस ले लेना। फॉर एग्जाम्पल द पुलिस हैव रिकवर्ड द स्टोलन ज्वेल्स, पुलिस ने चुराए हुए गहनों को वापस ले लिया। तो यहाँ पर वापस लेने के माना में है। द वेपन ऑफ ऑफेंस, क्राइम का जो वेपन था यानी किचन छुरी, हैज़ बीन रिकवर्ड, उसको ले लिया गया। तो यहाँ पर हैज़ बीन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। एंड बोथ द अक्यूज्ड, और दोनों के दोनों जो मुलजिम थे, हैव बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यूज हो जाएगा। आगे देखते हैं व्यूअर्स। वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग, द वुमेन वेयर सिंगिंग भजन्स एंड डूइंग पूजा व्हाइल वी वर गोइंग टू अ टेम्पल। हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे। द वुमेन वर सिंगिंग, वो औरत, द वीमेन औरतें, वर सिंगिंग गा रही थी, क्या गा रही थी, भजन्स, एंड डूइंग पूजा, और पूजा कर रही थी। वाइल वी वर गोइंग टू अ टेम्पल, जबकि हम एक टेम्पल, एक मंदिर की तरफ जा रहे थे। माई सन वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, मेरा जो लड़का है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तो हिज यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, और प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। तो यहाँ पर पॉजेसिव फॉर्म यूज हुआ है। आफ्टर 10:30 PM ही वॉज गोइंग बैक टू द शेड, 10:30 बजे के बाद वो वापस जा रहा था टू द शेड, शेड की जानिब, अपने घर की जानिब, यानी एक कच्चा मकान, एक कच्चे मकान को हम शेड कर सकते हैं। व्हेन द अक्यूज्ड पुल हिम इन, जबकि अक्यूज ने, मुलजिमों ने उसको अंदर खींच लिया। तो यहाँ पर इन ये हो जाएगा एडवर्ब, ओके, जो मॉडिफाई कर रहा है पुल वर्ब के अंदर। वी सर्च फॉर हिम एवरीवेयर, हमने उसको तमाम जगह तलाश की, एवरीवेयर हर जगह। तो सर्च फॉर किसी को तलाश करना। लेटर आई फाउंड ब्लड कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस, बाद में आई फाउंड मैंने पाया खून को आते हुए उनके घरों से, आउट ऑफ देयर हाउस, उनके घरों से। तो यहाँ पर व्यूअर्स एक कन्फ्यूजन होती है, एक गलती, एक लफ्जिश और गलती ये हो जाती है इंग्लिश सीखने वालों से कि यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में फ्रॉम लगा देते हैं, हम फ्रॉम देयर हाउस कह देते हैं। आई फाउंड ब्लड कमिंग फ्रॉम देयर हाउस, कमिंग नहीं होता है बल्कि आउट होता है, उसके बाद ऑफ का यूज करते हैं। ओके, आई फाउंड ब्लड कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस, कमिंग फ्रॉम देयर हाउस नहीं। आई वेंट इन एंड फाउंड देम पुशिंग माई सन्स बॉडी अंडर अ कॉट, मैं अंदर गया और पाया उनको पुशिंग माई सन्स बॉडी, कि मेरे बच्चे के बॉडी को खींच रहे हैं, अंडर अ कॉट, एक कॉट के अंदर। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्ला उठा, फॉर हेल्प, मदद के लिए। स्क्रीम के मतलब चिल्ला उठना। वी केम टू दिल्ली अराउंड 4-5 वीक्स अगो, हम दिल्ली आए थे तकरीबन 4-5 हफ्ते पहले। आवर फैमिली नेवर फॉट विथ एनीवन, हमारी फैमिली कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं की। फाइट, फॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। वाई डिड दे किल माई सन, उन्होंने मेरे बच्चे को क्यों मारा। वेप्ट हिज अनकॉन्सोलेबल फादर, तो वेप्ट के माना है आंसू बहाना, रोना। क्राई इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अनकॉन्सोलेबल या इनकॉन्सोलेबल आई के साथ भी आता है और यू के साथ भी आता है। तो इनकॉन्सोलेबल, अनकॉन्सोलेबल ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके माने हैं नॉट एबल टू बी कंफर्टेड, यानी कंफर्ट ना हो सकना। तो इसके माना बेचैन कर लेंगे। तो उसके बेचैन फादर ने, बाप ने रोया, आंसू बहाए। तो भी बस आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको इस आर्टिकल से फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।